71 मैंने अटेम्प्ट किया है। 72। एक सर उसमें क्वेश्चन पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम कब प्रारंभ किया गया, पहला संस्करण उसका। फिर उसके बाद ये पूछा था स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई है। और फिर इसमें एक पूछा था चौंग मतलब जो करके एक नागालैंड का कोई जाति है हाँ, और एक एल्किन का सूत्र पूछा था, एल्किन पूछा था करके जो था। हाँ। और एक बोनालू त्योहार था 14 देवी देवता के कौन से। हाँ, एक ये था कि संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ राज और जो कहते हैं अनुसूची पूछी कौन सी 7 में कौन सा था, ये क्वेश्चन था आपका। जी के लगभग मॉडरेट है कि अगर आप पढ़ना अगर रेगुलर पढ़ा है अपने जीके में तो आप नॉर्मल मतलब 15-16 क्वेश्चन करके। एल्किन था, एक एल्किन का सूत्र क्या था, एक एल्किन का साइंस ये था। और मैथ का बता दूं आप अगर रीजनिंग और सब मॉडरेट लेवल है जो टाइम एंड वर्क है, थोड़ा आप पढ़ के जाना मतलब थोड़ा लेवल अप हुआ है, जो नॉर्मल नहीं आ रहा है कि इतना वर्क में इतना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। मेरा सर जो मैंने सर अटेम्प्ट जो किया है रीजनिंग में सर मैंने 19 एकदम बिल्कुल सही किया, 19 क्वेश्चन एकदम जैसा एक्यूरेसी। एक जो ब्रैकेट मैंने सर हिंदी में 18 एकदम गुड एकदम सही किए हैं मतलब अटेम्प्ट। मैंने अटेम्प्ट सर 71 किया अटेम्प्ट, पेपर लेवल अच्छा रहा। क्वेश्चन 68 करके आए, हाँ 68 करके आए हैं। और एक वहाँ में तो हिंदी में ये था जो देखने की वस्तु नहीं है वो है, एक है धोखा देना, अंगूठा दिखाना मतलब ये था। आंख में धूल झोंकना मुहावरा। तो ठीक है, अनुसूची पूछी गई 7वीं, भारत और संघ राज क्षेत्र कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, और 2019 में जो था वो दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की सुनो है तुम सॉन्ग करे वहाँ में पूछी गई थी भारत एशिया के कौन से वहाँ में आत, उत्तर में आत के दक्षिण में आत के पूर्व में आत। तो फिर भाई साहब को आंसर हो तो उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो खाद्य प्रसंस्करण नहीं, खाद्य संस्करण मंत्री कौन है? हाँ पारस सिंह थे, पारस पशुपतिनाथ पारस वे थे। ठीक है, के सिर मतलब ऊँट के जो कंधे पे बैठा जाता है उससे वही क्वेश्चन। अरे नहीं वो, अरे हम बता रहे ऊँट के ऊपर बैठ के तोप चलाने वाले को ककाते हैं। तो वहाँ में ऑप्शन आते खुरसान करके, एक मुकुल करके, तो और कछु होते, वो मतलब कंफ्यूजन है। तो वो कऊ को नहीं आओ है, हमें नहीं आओ कोई को नहीं आओ। 19 करके आए, 19 करके आए हैं हिंदी में। खेलो इंडिया जो गेम्स था उसकी शुरुआत कब से, पहला संस्करण कब खेला गया था? 19 में। हाँ वो था खेलो इंडिया, हाँ वो सही बता रहा हूँ। खेलो इंडिया को 2019 में संस्करण स्टार्ट बहुत हुआ तो आंसर देखो सर 64 की है हमने। ये 7वीं ये अनुसूची है जो समवर्ती सूची किस विषय से किस अनुसूची से ली गई है। और मैथ के थे, मैथ में खोखला बेलन से एक क्वेश्चन था, शंकुश था, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आते, बैंकर थे, दोनों के दोनों बैंकर आते, फेल कहते, टाइम टेकन थे, मतलब इतने आते कि अगर ऑप्शन अगर तुम्हें नहीं बनाया वो तो बना ही नहीं पाओ, गारंटी है। हाँ सरल नहीं थी, मेंसुरेशन थोड़ा ट्रिकी था कि अब जैसे सीधा कब सरफेस एरिया नहीं पूछ रहे थे। उसके बाद क्या है कि हेमिस्फीयर के ऊपर कौन रखा है, अब दोनों का तुम्हें कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो इस हिसाब से था। एक चक्रवर्ती आज को तो और 2 टाइम एंड वर्क से आते और 3 क्वेश्चन आते परसेंटेज से और 2 आते लाभानी से। दबा के कर सब्सक्राइब। मैं कुछ लगभग जब से स्टार्ट हुआ है तब से देख रहा हूँ, एनालाइज बहुत जरूरी है। अब आपको पता नहीं चलेगा पेपर कैसा आया तो आप क्या पता डालोगे। अब जैसे मान लो अभी पता चलेगा त्यौहार आ रहे हैं तो सर ने कराए, आपके देख के गया था मैं, जो आपने डांस कराए थे। और क्वेश्चन बनना है आपके, हाँ पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आपके करंट से बनना है। देखो लगभग से जो जीएस में रिपीट हो रहे हैं वो तो पढ़ के जाओ भैया, वही तो रट लो। एसएससी का पैटर्न वही है, बस थोड़ा ऊपर लेवल थोड़ा नीचे, बस यही है। ठीक है, करंट पर ज्यादा कम है। और जो भी आने वाले छात्र हैं उनके लिए करंट अफेयर जो है वो मतलब 22 का नहीं पूछा गया आज की शिफ्ट में, इस वाली शिफ्ट में जैसे कम ध्यान दे, स्टैटिक जीके पे ज्यादा ध्यान। स्टैटिक ध्यान तो जो नित्यांगना थी उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, ये क्वेश्चन था, उन्हें अवार्ड पूछा गया। नित्यांगना चौंगना करके भी पूछा गया था। नागालैंड जनजाति कौन सी जनजाति नागालैंड की आपकी? हाँ आप टॉपिक का 10%, 20% और 40% की जो एकल छूट है वो किसके समतुल्य छूट के बराबर होती है? टॉपिक का नाम बता जाएंगे कि क्वेश्चन आया था 61। हाँ किसका दरबारी कवि था, हिस्ट्री से आया था क्वेश्चन, और जो उससे आए थे, पॉलिटी से भी आए थे 2-4 क्वेश्चन आए थे, और करंट से भी आए थे, और स्टार्टअप इंडिया आया था, उसका मतलब ईयर पूछा था कब शुरुआत हुई है। हाँ। देखो हिंदी में जैसे क्रिया विशेषण ये ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ ये भी एक संख्यावाचक विशेषण तो एक हती वहाँ में क्रिया विशेषण हती, वहाँ में ए आंसर तो शायद क्रिया विशेषण को तो, और 1-2 ही आते ये व्याकरण के 2। मेरे हिसाब से जो पेपर का लेवल आ रहा है ना उसके हिसाब से कट ऑफ 65 प्लस क्वेश्चन लगेगी, क्योंकि पेपर एकदम नॉर्मल आ रहा है। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर आया है तो वो पेपर बहुत आराम से करेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ठीक हो। जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ही चीज़ है कि सर का बस डेली एनालिसिस देखें और उनसे बढ़िया, बस इसी सब्सक्राइब एनालिसिस से करें। जो सर बता रहे हैं आप बस इसको पूरा कर लीजिए, आपका पेपर 100% निकल जाएगा, ये गारंटी हमारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, आपका भी, थैंक यू। चलो भैया धन्यवाद। मेंसुरेशन में एक फार्मूले बेस आ रहा है, एक ने थोड़ा मॉडरेट आ रहा है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 3-4 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मेंसुरेशन एक कैलकुलेटिव था, हमने 68। हाँ मैथ में हाँ 2 मेंसुरेशन के थे, एक सिंपल थे, एक थोड़ा सा टफ था। और वो था वो समानुपात सा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे समानुपात से। एक था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक हाँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, एक्स प्लस होल का स्क्वायर, तो इसका चतुर्थ अनुपात पूछा था। एक मध्य अनुपात था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मध्य अनुपात बताना। और एक बहुत सिंपल और कोडिंग की 4-5 क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे, एक दोनों सिंपल थे। सही आ रही है, वो सिंपल है। जो प्लस माइनस करने वाले आ रहे हैं, जिसमें ए बी की पता प्लस लगा के ऐसे वाला है, वो सिंपल नॉर्मल है। 18 और 24 का मध्य अनुपाती था। एक्स प्लस वाई का सिंपल था, एक्स माइनस वाई का वाला था। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की इसका मध्य अनुपाती निकलना है इसका। हाँ दोनों, एक तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है सबसे अच्छे थे, क्योंकि उसमें जो है जैसे ये वर्कर के ज़्यादा थे और दूरी का था। हाँ टाइम वर्क और औसत के दूरी थे, मतलब 5-6 थे। नहीं 2 या 3 थे, दो क्वेश्चन थे, एक ये सब मिला के टोटल 5-6 थे। एक टाइम से चल ज्यादा पूछी जा रही है, हर चीज और में पूछी जा रही है। काम वर्क का जो था एक ऐसा था कि मतलब जैसे कि 2 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो बीच में एक आदमी छोड़ के चला जा रहा है, अब उसकी मजदूरी कौन देगा, इस तरीके से। अरे जो आपने जो क्लास डाली थी ना संविधान वाली, बहुत अच्छी थी। उसमें तो मतलब बहुत क्वेश्चन 7वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची बहुत सी मतलब क्वेश्चन। खेलो इंडिया की खेलो इंडिया चौंग डांस ऐसे था, एक डांस था। खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी वो क्वेश्चन आया था, और एक दूसरा था एल्केन का सूत्र मतलब क्या है वो आया था। और मैथ्स में मतलब इजी है, बाकी इतना घुमा के देता है कि मैथ के अटेम्प्ट नहीं हुए। हाँ 36 और 40 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं, बस 4-5 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव थे। और एक हिंदी में पूछा गया था जिसमें कहा था कि ऊँट पर रख के बंदूक चलाना, ये एक पूछा गया था। और रीजनिंग में एक जो क्वेश्चन था तो थोड़ा टाइट था, जिसमें मतलब वो समुच्चय बेस समुच्चय दिया गया था, तो उसमें हाँ उसमें कुछ इंटू 22 करके जोड़ा जा रहा था, खैर वो टाइम टेकन था। बाकी जीएस जो थी जीएस थोड़ा आज की हार्ड थी, बाकी नहीं जीएस आज कहते हैं जीएस मॉडरेट से थोड़ा हार्ड ही थी। और बाकी तीनों सेक्टर अच्छे रहे हैं। हाँ बाकी इसमें ये मैथ में था 2019-20 की देखें करेंट। हाँ करेंट जो लेटेस्ट वाली ना देखें, 2019-20 की देखें। एक जीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब एक आंध्र प्रदेश का दिया गया था उसका, तो उसका मतलब पूछा गया उसको पुरस्कार कौन सा दिया गया है। हाँ वो शायद 19 का पुरस्कार था, और उसमें पूछा गया था। और सुनो नृत्य का जो आपने पढ़ाया था वो नागालैंड का चंगलो करके, वो क्वेश्चन आज फंसा था मेरे एग्जाम में। दिए तो आपके पढ़ाए हुए आधे क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके। चांगला देखी थी जिसमें 20 से 25 नृत्य को आपने पढ़ाया था, इसमें नागालैंड का आया। तो खर्ची नृत्य। थैंक यू। फायदा हुआ, फायदा बहुत हुआ। कम से कम 70% क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से फंस रहे हैं, उस पर ध्यान दे ले तो उसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जैसे तभी तो हम आपको देख के आ गए यहाँ पे कि आपका पढ़ाई हुआ क्वेश्चन आया। आपको दूर से देख लिया। आपको चैनल सब्सक्राइब किया हमने। भैया सब्सक्राइब करो, बेल के दबाए के, ठीक है, लाइक करो और बजन दो, एनालिसिस देखते रहो, आपको जरूर फायदा होगा। जी तो कुछ क्वेश्चन याद तो बताइए। हाँ जीएस में आया था अस्पृश्यता कांड जो भाग 17 था, और एक राष्ट्रपति शासन से आया था। हाँ और हिंदी के पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आया था, विलोम से एक आया था, और जी हाँ एक आया था कुबेर का, तो था इनमें से कौन सा नहीं है। और एक आया था इसका हाथ का पर्यायवाची, तो उसमें नहीं था दंती। और जो मैथ के क्वेश्चन 4 से 5 कैलकुलेटिव आ रहे हैं, रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो वो इससे हैं डायग्राम वाले। हाँ 2 से 3 पैटर्न बेस के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है पूरे। ओवरऑल नहीं ग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डिस्काउंट से 3 से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन आया था जिसमें डिफरेंस फाइंड करना था। और ऐसे ही मतलब ओवरऑल पेपर में हाँ मेंसुरेशन से एक आया था जिसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था और आयतन पूछा था। हाँ करंट अफेयर्स का आया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है।
हाँ दिल्ली को। ओवरऑल पेपर बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल सर। हाँ हिस्ट्री में आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। हाँ हाँ नहीं, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। इससे कुछ भी नहीं आया था। हाँ खेल से एक आया था, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन था। हाँ कि इसमें कौन पता नहीं इसमें कौन सा खेल था। हाँ अजीब खेल था कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। हाँ नहीं, नियुक्ति से कोई नहीं आया था, न कोई महोत्सव, न कोई त्योहार, अनुच्छेद से आया था। हाँ ओवरऑल पेपर सरल है। ठीक है सर जी। 70 क्वेश्चन 57 जी। जी टाइम बहुत घट रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा घट रहा है जी। जी सर जीएस में खेल से संबंधित आए थे। खेल में किसी एक विशेष का नाम दिया था, मतलब वो किस खेल से जुड़े हैं। हाँ किस खेल से जुड़े हैं। एक आया था मतलब कि वो मतलब मंदिर के उसमें, तो वो मेला कोई पूछ रहा था, उसमें मेला कौन सा। अरे उसमें हाँ असम का मेला पूछा था, असम का फेमस मेला, उसमें मेला पूछ रहा था। पूछे थे, बांध पूछा था, ये पूछा था, लोकेशन पूछी थी या कुछ और पूछा था? बांध हाँ मतलब जो जल का बहाव से होता, मतलब बहाव को रोकने के लिए मतलब कैसे क्या हाँ कि मतलब इनका बांध बना कर रोका जा सकता, डैम बना कैसे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे। हमने से मैं हिंदी में पूरे किए हैं और टोटल 56। हिंदी में पूछा था मिश्रण को क्या कहते हैं, जैसे पदार्थ तो किसी अम्ल की मात्रा को मिलाने क्या कहते हैं, वो पूछा था। विलोम शब्द आए थे। तो जीके में याद है, जीएस में करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन थे। कामाख्या देवी मंदिर में मतलब जो मेला असम में लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, यही सब थे। करंट अफेयर्स में दिल्ली के राज्यपाल पूछे थे। मैग्नीशियम में क्या मिलाया है, उसका रंग कैसा होता है। मतलब जलने पे कौन सी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाए, उसकी ज्वाला का मतलब वो पूछ रहा था रंग। क्वेश्चन आए थे 3 बस 5% के बट्टे 5% क्वेश्चन आए थे। पेपर नॉर्मल है, पेपर ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। और ओवरऑल कट ऑफ अगर देखा जाए आज के पेपर के हिसाब से तो 120 55-60 हाँ मतलब 120 नंबर यूआर की कट ऑफ जाएगी और उसी से 2-4 कम ज़्यादा कर लें। हाँ और बाकी पेपर कैसा टफ ना, पिछले साल से पेपर बहुत ही सरल आ रहा है, बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। जो बच्चा अगर लास्ट टाइम में पढ़ा एक आध हफ्ते वो भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपके चैनल ने बहुत जागरूकता फैलाई लोगों के बीच में। हाँ वो हम देख रहे थे, ग्रुप डी के समय भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया। ठीक सर, थैंक यू। हमने अटेंड किए 60। आपने 58 क्वेश्चन था। वो अम्बुबाची जो नहीं है असम का, जो कामाख्या देवी के ऊपर पर्व मनता है वो। और मैथ में एसआई से एक सवाल था, 2 वर्ष के लिए पूछ लिया था। और एक तृतीय अनुपाती जो पूछता है समान अनुपात में, जो प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। और तृतीय अनुपाती का पूछा गया था। और रीजनिंग तो सरल है बहुत। रीजनिंग कोई नहीं। हाँ घुमा के पूछेंगे। क्वेश्चन किए हमने किए 64। एक आया था नेपोलियन वाला। हाँ समुद्र। और काफी थे। एक वो था अभी 2022 में नवंबर में, जो अपने दिल्ली के उपराज्यपाल। हाँ उपराज्यपाल पूछे गए। पूछे थे आर्टिकल 17 वाला पूछा गया था। निर्वाचन आयोग वाला। निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 324 में। छूआछूत है संबंध, एक अप्रस्तुता का छूआछूत के अनुच्छेद के अंतर्गत 17 वाला। अय्यर किस लोक नृत्य से श्री कृष्ण अय्यर किस लोक नृत्य से संबंधित थे? एक क्वेश्चन देख रहे हैं लोक नृत्य से सर। अम्बुबाची मेला आया था। अम्बुबाची वो या कामाख्या देवी वाला। जो पानी मतलब इकट्ठा होता है तो मतलब कहाँ बांध में होता है, काय में होता है ये सब। एक वो उससे था फिजिक्स से, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से तो ज्वाला किस प्रकार की
बॉर्डर वगैरह कोई बॉर्डर बाउंड्री नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, कोई खेल से कोई नहीं संबंधित पूछा गया था, किस खेल से संबंधित? नहीं, खेल से संबंध नहीं था, खेल से संबंध नहीं था। किससे है मतलब? अब तो अब 60 के आसपास आएगी। 60 प्लस होगी, 60 जो मतलब अच्छा बच्चा 65 से 63 के बीच जिसके क्वेश्चन होंगे उसका होगा कम। 55 से 60 के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप लोगों के लिए अपडेट लेके आते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, बताते हैं, इसलिए आप लोग मिटेक्सा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को पता भी लग सके। आपने कितने क्वेश्चन किए भैया? 62। अच्छा, कुछ याद है क्वेश्चन जीएस में, हिस्ट्री में कुछ याद है? हाँ, क्या है? वो शास्त्रीय नृत्य का जिन्होंने पहली बार रचना की थी, जिन्होंने शंकर देव थे, उसके आंसर। और टाइम टेकन है पेपर, बाकी पेपर सिंपल है। तो कुछ ज्योग्राफी वगैरह से कुछ क्या याद है? हाँ, क्या है जैसे ज्योग्राफी वगैरह में वही क्वेश्चन ही नहीं था, तो कोई ज्योग्राफी थे। कोई करंट अफेयर खेल से संबंधित किताब से? नहीं, खेल से एक क्वेश्चन था, वो नहीं याद है मेरे को, लेकिन था एक क्वेश्चन। नियुक्ति से संबंधित? नियुक्ति, अवार्ड वगैरह? नृत्य ज्यादा आ रहे हैं, नृत्य ज्यादा आ रहे हैं। नृत्य का हमने एक वीडियो बना रखा है, आज ही अपलोड किया, जल्दी से देख लीजिए जाके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आ रहा है। कितने क्वेश्चन किए? 61 की है। 67। 64। क्वेश्चन आप लोग हिंदी में कुछ मुहावरे, विलोम शब्द? नहीं, हिंदी इजी है, देखते से बन रही। अच्छा, कुछ याद है मुहावरे वगैरह? हिंदी में एक क्वेश्चन आया था, टका से जवाब देना मुहावरा। त्रिशंकु का मतलब उसमें बाकी उसको आंसर दिए थे उसका। नहीं, त्रिशंकु का मतलब क्या होता है, अर्थ पूछा था। अच्छा, ये बताओ मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन पूछे थे? 2 क्वेश्चन, एक बिल्कुल सिंपल था, एक बेलन से था, एक शंकु से बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, बेलन में थोड़ा कैलकुलेशन थी। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन किए? हो गए सर। तो फिर इधर आपके है और बताइए क्वेश्चन 65। याद है? यस। साइंस वगैरह बताइए, कुछ किसी में भी याद हो? हिंदी याद थी। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO2। हाँ, फॉर्मूला CaCO2। तो कुछ और बताइए करंट अफेयर वगैरह से कुछ। मोहन बगान वाला था, क्या था? मोहन बगान का नहीं, मोहन बगान टाइप का कुछ था, क्वेश्चन इस टाइप का था। ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था, बंदा अगर मन से पढ़ा है तो निकल सकता है वो। करंट अफेयर के 4-5 थे, 4-5 को नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा नॉर्मल हार्ड नहीं आ रहा, नॉर्मली आ रहा है। एक फीफा कप का आया था, फीफा दौड़ इस वाले का 2022 वाले का आया था। मेजबानी किसने करी? मेजबानी, हाँ हाँ, किस देश ने करी? हाँ, 2000। यार पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं, बंदा अगर पढ़ा है निकाल ले जाएगा। सही है यार पेपर, सही है। धर्म, जैन धर्म वगैरह से कुछ? ये कुछ नहीं, जैन कुछ नहीं आया, ये कुछ नहीं आया। मॉडर्न हिस्ट्री, युद्ध मतलब युद्ध वगैरह से? नहीं, युद्ध कुछ नहीं। आंदोलन, हाँ, एक इरविन समझौता का आया था। हाँ, समझौता कब हुआ था? लास्ट संविधान का लास्ट अनुच्छेद कौन सा? ये क्वेश्चन कौन था? हाँ, 2022 तक कौन सा मतलब है? हाँ, आर्टिकल कौन सा है? 61 जी जी। पर्यायवाची था नदी का, और मैथ बढ़िया थी, मैथ में था, मीन प्रोपोर्शनल था, ये वाला क्वेश्चन था, और सीआई का एक क्वेश्चन था, इजी था। एडवांस में क्या क्या आया? एडवांस में कुछ नहीं, एक बेलन का था, एक शंकु का था, शंकु का वक्र पृष्ठ था और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ऐसे कुछ करके। लेकिन एक आपकी कमी हमें दिख रही है, ये सही कर लो, समझ गए होंगे? जी जी जी, समझ मसाला ना खाओ। जी जी। ये क्योंकि ये मेडिकल में आपको इशू हो जाएगा, इसलिए हम इसलिए बता रहे हैं कि आपने पढ़ा, पता लग रहा है आपने पढ़ा है, सही से बता भी रहे हैं, लेकिन वो आदत लग जाती है, तो वो चीज को सुधारिए, ठीक है? आज से छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं? छोड़ देंगे, ठीक है, चलो। 74। 55। मैंने नहीं। तो बताइए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया जीएस हिंदी में? कुछ जीएस तो बिल्कुल नॉर्मल थी, इसमें करंट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। हाँ, और इसमें अनुच्छेद से पूछा गया था कि सबसे लास्ट मतलब अनुच्छेद कौन सा है? संशोधन। हाँ, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन था मतलब कि हिंदी में बहुत सारे याद हैं, जैसे साक्षर का विलोम पूछा था, जो कहा गया हो, और त्रिशंकु होना मुहावरा था, ठीक है। और पैराग्राफ से था, एक बर्थडे पार्टी वाला था, उसमें 5 क्वेश्चन थे।
हाँ पार्टी वाला था, उसमें बनने वाला 5 क्वेश्चन थे उसमें। हाँ तो वो एकदम मस्त था कि आराम से कोई भी कर सकता है। हाँ क्योंकि वो अपने ऊपर लेके सबको ही कर सकता है। खेल से कतर का था, मतलब फीफा 2022 कहाँ हुआ आयोजन। हाँ पॉलिटी से मतलब कि और राष्ट्रपति को किस वियोग से हटाया जा, मतलब किस उससे हटाया जा सकता है, माई वियोग द्वारा। जियोग्राफी नहीं, और मैथ में क्वेश्चन याद है, जैसे 1 लाख का 20% मतलब कोई वस्तु है जिसका MRP मतलब कि 1 लाख है और उसको 20% डिस्काउंट दिया जाता है और दूसरा 10% डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका मतलब लास्ट वैल्यू पूछ रहा था, तो उसका 72,000 आ रहा था। और एक था मतलब वो उसका क्रय मूल्य दिया हुआ था और 8,000 क्रय मूल्य था और उसका 92 कुछ 26 ऐसा कुछ था, तो उसका पूछ रहा था इसका वो कितना % है। तो मेंसुरेशन में क्या था? मेंसुरेशन में सर 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? ट्रिग्नोमेट्री में नहीं था। 65 जी नृत्य से रिलेटेड आ रहे थे और कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड था, मतलब उसमें 16वीं शताब्दी में मतलब सबसे पहले इस डांस को किसने खोजा था। और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे और सीरीज क्वेश्चन फंसा रही थी, ब्लड रिलेशन फंसा रही थी, तो मतलब इस तरह ओवरऑल पेपर ठीक था, लेवल अच्छा था काफ़ी। नहीं मैंने मुहावरे वगैरह देखा था, टिपिकल था। मुहावरे में जैसे कि वो आया था, कुछ अशुद्ध वाक्य आए थे जैसे कि, हाँ तो बस वो विलोम शब्द पर्यायवाची कुछ याद आ रहा है? बताइए कुछ भी आ रहा हो यार। एक विलोम शब्द आया था, उसका निरक्षर का विलोम शब्द जैसे साक्षर है जे आया था। और मैथ में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के आए थे क्वेश्चन उसमें। और रीजनिंग में आया था जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला है, घेरा बना के उसमें, हाँ सर्किल वाला आया था। नहीं सिंपल था उसमें। इसके 2 क्वेश्चन थे, एक आया था उसमें जैसे घेरा बनाकर बैठे हैं, अंदर की तरफ मुँह किए हैं, एक आया था उसमें बाहर की तरफ मुँह करके। एक सिटिंग में एक ही क्वेश्चन था सिर्फ, ये नहीं जैसे एक बना लिया और तो 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो, ऐसा नहीं था, सिर्फ एक से एक क्वेश्चन। हाँ एक से एक क्वेश्चन था इसमें। आपने एग्जाम दिया था? कितने क्वेश्चन किया आपने? 63। अच्छा कुछ याद आ रहा क्वेश्चन? हाँ पासा का था। अच्छा पासा का था और शंकु से थे कुछ क्वेश्चन, राजपाल से थे। राजपाल से क्या था? मेघालय का राजपाल। और राष्ट्रपति से भी थे क्वेश्चन। राष्ट्रपति के महाभियोग के द्वारा हटा सकते हो वगैरह उसी से। और अपने परसेंटेज से क्वेश्चन थे। और सिंह जैसे इजी थी, हिंदी इजी थी, लेकिन जैसे कि क्या था? हिंदी में सिंह मतलब सिंह का पर्यायवाची पूछा गया, शेर वाला। हाँ और भी घोड़े वगैरह थे, जैसे घोड़ा जैसे रीजनिंग में घोड़े दौड़ता है। मैथ में अपना था घोड़े क्या मतलब था फिर बताना। घोड़े जैसे चील का अपने जैसे था खुर, चील मतलब अपने पंजे, तो घोड़े का ऑप्शन में दिए था। घोड़े से जैसे वाला चील का खोड़ है तो घोड़े का क्या होगा? हाँ ऐसा ही था। रीजनिंग पूरी नहीं कर पाते, रीजनिंग करने जाओ तो मैथ छूट जाती। क्वेश्चन हमने 52। हाँ एक जीके का था, मतलब प्रथम पंचवर्ती योजना कब से लागू की गई थी, तो जो 1951 से। और एक उसका था फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की, तो कतर ने। और राष्ट्रपति से था कि महाभियोग किस में, मतलब किससे नहीं वो, हाँ महाभियोग से मतलब त्याग पत्र रखते हैं, तो महाभियोग के द्वारा। हाँ और उससे वसत से 3 थे, तो वो टाइम टेकिंग के थे, चाल दूरी समय वाले, समय दूरी चाल दूरी थे। किसमें? साइंस से एक था कि वो उसका था कार्बोहाइड्रेट का। हाँ और हिंदी से भी अच्छे थे। हाँ हिंदी में एक कमल का पर्यायवाची पूछा था, गंगा का पर्यायवाची, कहीं में तो कौन सा नहीं है। हाँ अच्छा कुछ याद आ रहा क्वेश्चन जीएस वगैरह में, हिस्ट्री वगैरह में, साइंस में?
था। कुछ बताइएगा तो करंट अफेयर से कुछ भी ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर गया था फीफा। अच्छा फीफा वर्ल्ड कप हाँ। किसने मेजबानी की है? हाँ अच्छा इस साल 2022 और एक राष्ट्रपति का त्याग पत्र के लिए दिया था। क्या था? त्याग पत्र देना और राष्ट्रपति को। अच्छा हाँ। किसको देगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? अरे नहीं महाभियोग। हाँ अच्छा महाभियोग का। अच्छा और कुछ साइंस वगैरह से और हमें याद नहीं नदी है। पर्वत पहाड़ ये कुछ नहीं थे। सिटिंग अरेंजमेंट थे। हाँ ऐसे ही थे। सिटिंग में अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन नहीं क्लॉक्स नहीं कैलेंडर से नहीं काउंटिंग फिगर वाले 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन भाई बहन वाले जो आते हैं उस टाइम। हाँ ब्लड रिलेशन जो कोड काउंटिंग फिगर था इमेज वाले थे। काउंटिंग फिगर का नहीं आया। आकृतियाँ थी आकृति टाइप की थी। कितने क्वेश्चन किए आपने? 77 कुछ याद है? कुछ बताइए कुछ याद एक दो क्वेश्चन काय के ये में कुछ भी नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया। कहा जाता है हार्ड नहीं थे मतलब नॉर्मल। हाँ पहले जो इसके पहले हुआ था एग्जाम वो तो उसका लेवल काफ़ी तगड़ा था। ये था तो नॉर्मल लेवल था अच्छा था लेवल। कितना क्या लगता है आप लोग सभी लोगों की कितनी कट ऑफ जा सकती है? क्या लगता है? कट ऑफ अप्रॉक्स 120-110 रह सकती है आई थिंक। हाँ 60 कानून मंत्री पूछा था। अच्छा कानून मंत्री कौन है? हाँ जीएस में बहुत अच्छा आया था। भगवान बुद्ध से आया था। उसके बाद में जो है पुलकेशिन द्वितीय से आया था। मतलब बहुत ही पुलकेशिन द्वितीय का उसका मतलब एक मतलब नए जो राइटर थे उनका आया था। और आप बताइए। मैथ बिल्कुल नॉर्मल थी। मैथ बिल्कुल नॉर्मल थी और मैथ में मतलब हम लोगों को टाइम कम मिल पाया है। अरे जीएस का क्वेश्चन बताओ। ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे मैथ कार्य में। जीएस में क्या जीएस में संविधान से 2 क्वेश्चन आए थे। याद है कुछ? एक फिलहाल का उठाया था क्या कहते हैं जनगणना से आया था 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा। सर एक ये सर मतलब कौन सा सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने इंडिया का ही है? हाँ वो ये आया था क्वेश्चन। जी बताइए। और ज्योग्राफी में कुछ क्षत्रिय नृत्य पूछा गया था। क्षत्रिय नृत्य नेत्र जी क्षत्रिय नृत्य जी क्षत्रिय नृत्य कहाँ का था? शास्त्रीय नृत्य करंट अफेयर्स में वो 2022 का भी एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स। जुलाई से था। हाँ वो जो महाराष्ट्र के मतलब कोई बने थे राजस्थान CSIR का वो अध्यक्ष का अध्यक्ष भी कौन बना है जुलाई में? महिला। और हिंदी में बढ़िया आया था। हिंदी में विलोम शब्द पर्यायवाची ये सब आया था। विलोम शब्द थे पर्यायवाची थे। क्या थे मतलब कुछ याद है? उसका विपरीत क्रम तो विलोम शब्द था पर याद नहीं आ रहा। असभ्य का था शायद। नहीं हिंदी दिया था लेकिन हमें इंग्लिश में था। इंग्लिश नहीं हिंदी दिया था मैंने। तुम बता कुछ बोलते कुछ बता। अलर्ट जो हिंदी में होता है ना उसी का सिनोनिम पूछ रहा था। और क्या बढ़िया आ रही है रीजनिंग। सिमिलर सेट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सिमिलर सेट के और ब्लड रिलेशन का भी आ रहा है। अच्छा ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं क्वेश्चन जी। चक्रवृद्धि ब्याज भी था। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 सवाल थे। सिंपल थे बिल्कुल सिंपल थे। मैथ बिल्कुल सिंपल आ रही है। रीजनिंग भी सिंपल ही है। उसका अर्धवार्षिक पूछ रहा था। अर्धवार्षिक में पूछ रहा था कि उसका 6% दिया था रेट और टाइम दे रहा था 2 वर्ष। तो उसका आज देख कर आइए मतलब थोड़ा टफ जा रहा है 4 वर्ष और थोड़ा उसका 3%। ये चीज़ें रट के आइए तो जल्दी से टाइम टेकिंग था। घन का क्यों पूछा था? आयतन वही क्यों? हाँ क्यों हाँ आयतन पूछा था। 216 आंसर आ रहा था ए रूट। हाँ 216 आंसर। अच्छा चलो आंसर भी बता दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कुछ? फिजिक्स से सर था एक मतलब बेरियम सल्फेट करके कुछ था। मतलब 2 मिक्स कर रहे थे कह रहे थे क्या बनाएगा तो NaCl निकल रहा था और एक बेरियम सल्फेट निकल रहा था। बायोलॉजी में हाँ था मतलब बच्चे का जो 3 टाइम का मतलब खाना होता है हाँ वो कितने समय देना चाहिए? एग्जैक्ट क्वेश्चन है। संतुलित आहार कितने समय मतलब कितनी बार देना चाहिए दिन में? लगभग दिन में। उसका आंसर 3 बार था शायद। 3 बार मैंने भी किया है। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड था। महात्मा बुद्ध से हाँ। जो कीर्तिवर्मन थे वो किसने मतलब उनकी जो वो है वो किसने लिखी है? कीर्तिवर्मन ने किस शासक की लिखी है? हाँ आंसर भाई हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो हमने पुलकेशन सेकंड किया जो उन्होंने बताया। कितने क्वेश्चन किया आपने? 57। बताइए कुछ याद हो क्वेश्चन। जैसे हिंदी में था कि असभ्य का विलोम पूछा था। निरर्थक का पूछा था और उसके बाद एक क्वेश्चन था 4 तो मुहावरों से थे। अच्छा मुहावरे 4 थे? 4 थे हाँ।
और फिल इन द ब्लैंक्स में हिंदी में थे 5 क्वेश्चन। हाँ 18 से लेकर और 17 से 20 तक 3 क्वेश्चन वो थे, उसमें थे। मैथ कुछ हार्ड थी, 4-5 क्वेश्चन। जीएस में क्या क्वेश्चन थे? जीएस में तो था गौतम बुद्ध का था कि गौतम बुद्ध का था जो वो गौतम बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, वो सागा पूछा था। किस किस प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, वो पूछा क्वेश्चन पूछा था। और पॉलिटिक्स में हाँ राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हाँ मतलब ये फर्स्ट मीटिंग होने के बाद दूसरी मीटिंग का वर्ष कितना टाइम चलेगा। और किसमें साइंस में पूछा था सल्फेट का। दोनों को मिक्स करने के बाद मतलब क्या क्या तैयार होगा वो चीज़ थी। बायोस नहीं था। किससे? हाँ मतलब बच्चे को एक बार पोषण कितने दिन का मतलब कितने माह का दिया जाएगा, 2 वर्ष 4 माह 6 माह ऐसे ऑप्शन था एक। और कुछ बताइए थोड़ा सा। और रीजनिंग में जो था नहीं, पुलकेशन में नहीं था, पुलकेशन में नहीं था। कुछ और मैथ में क्या है? मैथ में 2 क्वेश्चन तो एसआई के थे और एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन अर्थ में उसके थे एडवांस के। हाँ वो बेलन वाला पूछा था क्वेश्चन और एक का वक्र प्रश्न पूछा था आयतन का। और एक का क्यों पूछा था, घन का कुछ पूछा था, आयतन। हाँ उसी में था, मतलब एक देने के बाद दूसरा पूछ लिया था जस्ट उसी के। कैसा पेपर आ रहा है? पेपर मॉडरेट है, पेपर मॉडरेट है। मैंने तो 67 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ जीएस का याद है। एक क्षत्रिय किस राज का शास्त्रीय नृत्य है एंड प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था। करंट के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। करंट के आई थिंक 2 मिले थे बस, ज़्यादा नहीं मिले। हिंदी में तो बहुत अच्छा था, जैसे कि गुलर का फूल होना है ना, और अपोजिट वर्ड भी आए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी थे। रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी। हाँ जीएस काफ़ी इजी आई थी, मतलब कि ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। हमने सारी किए, बस मैथ के 2-3 रह गए। जीएस वगैरह में जितने भी हैं ना सब सामान्य तर्क के आए हैं। आपकी है ना, आपकी कार्य क्षमता को और आपकी समझ को लेके सारे समान आए हुए हैं। हिंदी का बाकी सबसे अच्छा गया है और जो बाकी विज्ञान से रिलेटेड वो भी अच्छा आया था। बस मैथ में थोड़ा टफ था। हाँ कितने क्वेश्चन किए आपने? 65। कुछ आप वो क्वेश्चन बताइए जीएस में। जीएस में दिल्ली का मुख्यमंत्री पूछा गया था, कौन है? हाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री। हाँ इस बार दिल्ली का पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। और पूछा गया था कि वो 2 क्वेश्चन करंट से थे लेकिन बहुत पुराने करंट 2019 से थे। एक बाला सरस्वती पुरस्कार किसको मिला था? 2019 का था पूछा गया था। हाँ 2019 का था। और बाकी रीजनिंग सही थी। केवल पुष्प में सुंग। हाँ सुंग वंश का पहला शासक कौन था? किस वंश का है, मतलब संस्थापक कौन है? हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट। हाँ और बताइएगा ज्योग्राफी वगैरह साइंस। और ज्योग्राफी से कोई, साइंस से कोई नहीं था। और करंट से था सीबीएसई के अध्यक्ष। एक पूछा गया था सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से पूछा गया था। हाँ हाँ नृत्य पूछा गया। नृत्य एक ज़्यादा पूछा जा रहा है। खेल से कौन सा संबंध है? ये खेल से कोई क्वेश्चन नहीं था, खेल से कोई क्वेश्चन नहीं था। 8 शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में फिलहाल आ रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन उसमें से उठा ही रहे हैं सर एनी टाइम। नवीनतम कौन क्या है? एक पूछा गया था कि वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। हाँ पूछा गया था वर्तमान में क्वेश्चन था सुंग वंश से एक क्वेश्चन था। और रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन। हाँ नहीं साइंस से कोई नहीं था। साइंस में एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि केंद्रक में कौन सा उपस्थित नहीं होता है। डीएनए, जीन और 2 ऑप्शन कुछ और थे। बाकी ये पूछा गया था। रक्ति का एक ऑप्शन था उसमें। हाँ ये बायोलॉजी से था अगर देखा जाए प्रॉपर उससे, साइंस के उससे। ने 60 क्वेश्चन किए हिंदी में। ध्यान नहीं है इस समय। नहीं कमल का पर्यायवाची आया था। कमल का जी सर। कमल का एक और आ चुका है। जी सर जी। और कुछ मुहावरे में कुछ याद? सर मुहावरे याद। कलकत्ता ईडन गार्डन में मैदान कहाँ पर है आया था क्वेश्चन, तो हमने उसको किया है कोलकाता में। हाँ हिंदी में कुछ हिंदी ज्योग्राफी सॉरी हिंदी में मुहावरे बिलोंग का पर्यायवाची तो कोई संबंधित क्वेश्चन? हिंदी मेरा छूट गया है, मैथ मैंने किया था। हाँ हिंदी छूट गया टाइम के वजह से हम कर नहीं पाए। तुमने पहले हिंदी करना? हाँ पहले मैं मैथ करने लग गया था। चलिए कोई बात होता है।
कितने क्वेश्चन किए? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश से आया हूँ। उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो 5-6 2-3-4 पॉलिटी के क्वेश्चन थे। और पॉलिटी में जैसे कि न्याय व्यवस्था से रिलेटेड उन्होंने जानकारी से पूछे थे, और भी 2-3-4 क्वेश्चन थे, और 1-2 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे थे। और 2019 की करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, जैसे कि सोनर मानसिंह के नेतृत्व, मतलब किस क्षेत्र में उन्हें नृत्य के, किस राज्य के क्षेत्र में उन्हें संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, एक क्वेश्चन था। और 2022 के 2-3-4 क्वेश्चन करंट से पूछे थे, और उसके अलावा 2-3-4 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे थे, और कुछ और 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी पूछे थे उनने। हिस्ट्री में याद आ रहा हो क्या पूछा था, एग्जैक्ट बता पाओगे? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, विलोम शब्द पर्यायवाची, जैसे कि अरे कमल का पर्यायवाची क्या है ये पूछा था, है ना। और हिस्ट्री के विलोम शब्द भी उसमें आए थे। हिस्ट्री के विलोम शब्द मतलब? अरे सॉरी, हिंदी में विलोम शब्द हैं। हाँ, नहीं मैं 55। हाँ, विलोम शब्द याद है। कमल का विलोम शब्द आया था, कमल का पर्यायवाची आया था, सॉरी। हाँ, और इसके अलावा कुछ करंट अफेयर में याद आ रहा हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से कुछ याद आ रहा हो, पॉलिटी से? वो ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। बस कमल का पर्यायवाची। मैं 68। हाँ, जीएस का कुछ, जीएस में मैथ में 2 प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, और 2 मतलब 2 एवरेज के थे उसमें। हाँ, 72। कुछ याद है, बताइए। सभी क्वेश्चन याद है, कोई भी पूछ सकते हैं। जीएस में देखो एक स्टैटिक का था, जिसमें उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है, वो ऑप्शन मतलब सब रिलेटिव थे, इसमें नेपाल हो गया। और स्टैटिक जी के करंट के बहुत इजी क्वेश्चन थे, जिसका कोई एक करंट का क्वेश्चन था कि मतलब ये जो रणजी ट्रॉफी कौन सा जीता है, मतलब सब नॉर्मल क्वेश्चन थे। थोड़ा कैलकुलेशन, मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा अधिक था, बाकी कैलकुलेशन। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था, हिस्ट्री से किस वंश का, मतलब वंश से रिलेटेड पूछा था, किस वंश ने, मतलब किस वंश का एक क्वेश्चन टाइप दिया था, उसको किस वंश से रिलेटेड था, वंश मतलब जो वंश स्थापना याद करके आएगा उसको कंप्लीट हो जाए। साइंस में एक था कुछ कोशिका भित्ति, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति मतलब किसकी बनी होती है, खेल से बता तो दिया, रणजी ट्रॉफी आया था। स्टैटिक 4 से 5 क्वेश्चन। अवार्ड एक था, मुझे लगता है अवार्ड का भी एक क्वेश्चन था, कोई नियुक्ति एक थी। नियुक्ति किसकी पूछी थी अब इतना याद ना है, लेकिन नियुक्ति थी। ज्योग्राफी नेपाल की सीमा पूछी थी। हिंदी आज कुछ देखते हुए आज हिंदी का लेवल अच्छा था, जिसमें अजीब से शब्द दिए थे, और गद्यांश इतना तगड़ा था कि जिसका ये आप जैसे हमने अभी पेपर देने आज आए हैं, आपके चैनल को देखते रहते तो पता चल जाता, एक वो माइंड मिल जाता था कि क्या क्या आ रहा है पेपर से। इसलिए आपका चैनल, इसलिए सबसे कहना चाहूँगा सब्सक्राइब कर ले भाई के चैनल को। 62। जीएस ठीक थी। जीएस के मुझे ज़्यादा याद नहीं है ये, पर जीएस के मुझे ज़्यादा याद नहीं है। हाँ, एक ये आया था सीवीसी के कौन अध्यक्ष हैं। हाँ, ये पूछा था कि रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किस बार किसने जीती है। 60 क्वेश्चन कुछ याद बताइए। ऐसे पूछा कि उत्तर प्रदेश के किस देश से सीमा साझा करता है अपनी। हाँ, तो और जैसे कि 6 से घोड़े बेच कर सोना, घोड़े बेच कर सोना, मुहावरा हिंदी में मुहावरा आता है, घोड़े बेच कर सोना। और जैसे कि परीक्षा पैनल बिल्कुल सही था, थोड़ी जीएस थी, थोड़ी हार्ड का। और जैसे कि गोवा का लोक नृत्य हमने तो पढ़ाया भी है चैनल में, आपने देखा था आपका वीडियो, मैंने आपने पढ़ाया है। हाँ, और लोग जाइए वीडियो देखिए, और वो चैनल सब्सक्राइब करिए। आया था नाव का एक अन्य को निवार कर दिया गया 6 से 14 वर्ष के लिए। कौन से संविधान संशोधन से किया गया है, मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य वो से जोड़ा गया है। नहीं, ये था। और कुछ बताइए। और वैसे जीएस में कुछ साइंस नहीं याद आ रहे हैं। जैसे विलोम से पर्यायवाची कुछ। हाँ, नाव का पर्यायवाची आया था, और प्रत्यक्ष का आया था विलोम। हाँ, प्रत्यक्ष का। और कुछ, और एक पैराग्राफ से आए थे। तुम्हारा पेपर हुआ कैसा? और पेपर बहुत नंबर 1 का हुआ। इजी पोर्शन था मैथ का, बिल्कुल मैथ का पूरा इजी पोर्शन। रीजनिंग का भी था, सही था। शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओनली आ रहे हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने कितने क्वेश्चन? 67 क्वेश्चन ये पूरे वीडियो पे आएगा। नहीं, गुटखा खाए हम। गुटखा खाने से क्या होगा बता दो। नहीं, पेपर तो सही आया था। अच्छा, पेपर सही था। हाँ, अच्छा। पूरे 80 क्वेश्चन किए हैं। हाँ, किया है।
काफ़ी क्वेश्चन किए हैं जो सही लगे। अब हमें लेट हो रहा है। आप बताइए ना, बैठिए आप। 50 रमती है यस। याद सर कुछ ऐसा नहीं, जैसे मतलब लेवल बता सकते हैं कि मतलब कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट से मतलब कौन से चैप्टर से पूछ रहा है। जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो 2 या 3 से थे। और जैसे कुछ संख्या दे देते हैं और इसके बाद प्लस माइनस को बदलना पड़ता है, तो उसमें रीजनिंग में हो गए। हाँ, सिंबल चेंज के। और हिंदी में था क्रिया और विशेषण से, और कुछ विलोम शब्द पूछे था। और ऐसा जो गद्यांश था उसमें 5 छांट के निकालने थे। तो ऐसे मतलब यही कुछ लेवल रहा। तो पेपर किसी ने नहीं निकाल पाया, तो ये आने वाली है जो MPS UPS ये कोई भी नहीं निकाल सकता जी। एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा गया। कुछ GS में आया था कुछ क्वेश्चन? किसमें? GS रीजनिंग। हाँ आए थे। उसमें से 18 किए 20 में से। हाँ GS में। हाँ GS में ये गोवा वगैरह के नृत्य आए थे, और जो कांग्रेस वगैरह से अध्यक्ष वगैरह जो अभी निलंबित किए गए चिदम्बरम जी, ये सब आए थे। बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब 60 किए 60। कितने क्वेश्चन किए आपने? हमने 70 किए क्वेश्चन। हाँ। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हाँ, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आए थे। और उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट का आया था नहीं, जो पर्णनारिम वाला होता है, ये किस रंग का होता है ना, हरा ग्रीन रंग का, उसको क्वेश्चन आया था। एक आया था कि कॉमनवेल्थ में अपना कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। हाँ। और क्या कुछ इसके ज्योग्राफी से क्वेश्चन हाँ था, ग्रह से आया था क्वेश्चन। हाँ बारीक ग्रह पूछा था। पॉलिटी में 3-4 क्वेश्चन थे। लोकसभा का वो पूछा गया था कि कितने चुनाव हो चुके हैं, और एक यूपी का उपचुनाव हुआ था गोला गोकुलनाथ का, उसका आया था एक। और पॉलिटी से और कुछ आर्टिकल वगैरह से कुछ जुड़ा हुआ? पश्चिम बंगाल के बेस्ट वो पूछे गए थे राज्यपाल। हमने राज्यपाल पढ़ाया है। देखो राज्यपाल नृत्य आया था, सिक्किम का नृत्य आया था, सिक्किम का जो पढ़ाए टॉपिक आ रहे हैं। हाँ वही टॉपिक आ रहे हैं जो आया था उड़ीसा का आया था। जो जैसी तैयारी चल रही है ना पढ़ाई, उस हिसाब से पेपर आ रहा है। और पेपर नॉर्मल ही आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, ना ज़्यादा टाइम टेकिंग आ रहा है। जिस हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से पेपर आ रहा है। हाँ। और मतलब मेंसुरेशन में कैसी पूछी जा रही है? हाँ मेंसुरेशन में ओनली फार्मूला बेस्ड थी। हाँ फार्मूला बेस्ड, ये बेलन का था, उसका था बेलन का था। हाँ मेरे में एक ही था। मतलब क्या आयतन प्रश्न का पूछा? हाँ संपूर्ण प्रश्न था उसका, संपूर्ण प्रश्न दिया था उसने, और ऊंचाई पूछी थी उसकी। करंट अफेयर में तो अच्छा बता ही दिया। हाँ करंट अफेयर तो आ ही रहे 2 क्वेश्चन। खेलते कॉमनवेल्थ के आया था कि कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, वो वाला है। पर्वत पहाड़ से कुछ ऐसा? तो नदी का तो नहीं था मेरे में क्वेश्चन। हाँ कितने क्वेश्चन किए आपने? हमने तो 54 किए हैं। 54 कुछ याद हो क्वेश्चन बताइए। GS में तो पूछा गया है सिक्किम का नृत्य। सिक्किम। हाँ हिंदी में घोड़े बेच के सोना मुहावरे, यही आए हैं सब। वो विलोम शब्द वगैरह? विलोम शब्द, सूर्य का विलोम शब्द आया है, पर्यायवाची शब्द भी आए हैं। हमारा तो होगा शायद। हाँ पर्यायवाची। हाँ वैसे पेपर इजी था। 1 घंटे के हिसाब से जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। जो ये अभी 2 दिन बाद जो एग्जाम चालू हुआ है, इसमें पेपर में कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं बदलाव नहीं, फिलहाल पेपर इजी है। 1 घंटे के हिसाब से पेपर सही है। मैथ में कुछ याद आ रहा हो तब तक कर लियो। हाँ मैथ में LCM से आ रहा है क्वेश्चन, परसेंटेज से आ रहा है। हाँ ये टाइप कह रहे थे। भिंड में जो आता है ना 2/3, 4/5, 6/8, इसका LCM क्या होगा। और उसके टाइम वर्क में आ रहे थे, जैसे A करता है काम 10 दिन में, B करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, एक वो था। इसके बाद CI का था, उसने दे दिया था जैसे साधारण ब्याज और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है, तो उसकी रेट क्या होगी। हाँ इसके बाद टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन थे हमारे में। हाँ तो जो मेंसुरेशन थी उसमें जो बेलन का पूछा तो क्या पूछा था? बेलन का संपूर्ण प्रश्न दिया था, और त्रिज्या दी थी उसने, और ऊंचाई पूछी थी उसने। हाँ ठीक था पेपर। राज्यपाल 2022 में बंगाल का राज्यपाल भी पूछा गया। हाँ यही सब हुआ है। जो एग्जाम वैसे सही हुआ है। मैथ में परसेंटेज से आ रहा है, और प्रॉफिट लॉस से भी आ रहा है, LCM से भी आ रहा है क्वेश्चन। टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद वो CI से क्वेश्चन आया था। पेपर अच्छा आ रहा है, ज़्यादा टाइम टेकिंग आ रहा है, जैसे 1 घंटे के हिसाब से, तो पेपर नॉर्मल ही आ रहा है। कुछ याद है क्वेश्चन? हाँ याद है। जैसे कि लॉस प्रॉफिट से आए हैं ज़्यादातर, टाइम एंड वर्क से आए हैं, और 1-2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी थे। GS में क्या था?
जीएस में कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ हाँ आए हैं, एक दो आए हैं, एक शायद वो सिक्किम का आया है, एक दो त्योहारों के आए हैं और मैंने 62 हाँ सिक्किम का नेता आया था, जलियांवाला हत्याकांड। हाँ वो जलियांवाला हत्याकांड और कब कौन से शहर में हुआ? उत्तर प्रदेश में। और ये लोकसभा का कितने बार चुनाव हुआ? हाँ जी बस। और कुछ ज्योग्राफी से, कुछ ज्योग्राफी वगैरह में, ज्योग्राफी वगैरह में नहीं क्या था याद नहीं है। कुछ याद आ रहा हो? एक क्वेश्चन ये था जियोग्राफी में कि मतलब कौन सा ग्रह पृथ्वी से नहीं सौरमंडल के सबसे बाहर अच्छा। और अच्छा ये बताओ कि पॉलिटी में कोई आया हो, कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंधित? नहीं इससे नहीं आया कुछ नहीं। संविधान का था, संविधान का वो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। तुम देख के आए होगे, जैसे लोग ये सोचेंगे कि ये तो दोबारा से प्रसाद मिल जाए तो वो मतलब तो जैसे इन्होंने बताया राज्यपाल आया था, राज्यपाल पूछा गया। हाँ पश्चिम बंगाल। आपने जो पढ़ाया नहीं सर, कैमरे में नहीं आऊंगा, आपने जो पढ़ाया ना था उसमें 50% उसमें से आया सर। आप 50% आया सर। मैंने रात में जो वीडियो डाला था ना आपने, वही मैंने देखा था रात में। एक तो राज्यपाल वाला आया है, जो नृत्य है वो भी आया सर। उसमें कई सारे सवाल आए थे सर। एकदम ये देखो, ये कैमरा से आने थोड़ा सा छिप रहे हैं, कुछ होता है थोड़ा सा कैमरा से आई है तो ये बता रहे हैं। बहुत ईजी पेपर आया था सर। सीआई के 2 क्वेश्चन से सर, एसआई में से सर कोई नहीं आया था। टाइम एंड वर्क के थे, नायब के 2 क्वेश्चन से और लाभ आनी का भी आया था सर। और तीन सवाल सर आयतन से थे। 3 सवाल आयतन। एक मिनट रुको सर, काफी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपकी सारी वीडियो देखता हूँ सर मैं। सारी वीडियो दूसरा वाला बनाएगा तो यही वाला वो जोड़ देंगे इनका। आपने मैंने तो 71 किया है। जिस राष्ट्रमंडल खेलों से आया था, कौन से देश मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऐसा कुछ आया था। और पॉलिटी से आया था अमेंडमेंट का, कौन सा 1942 42 हाँ 42 मतलब क्या भाग जोड़ा गया था? कौन सा मौलिक अधिकार? हाँ वही पूछा था। और मैथ से ऐसे ही आए थे, मैथ से उससे 3 क्वेश्चन आए थे, क्या कहते हैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से, उससे भी आया था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे। मेंसुरेशन से पूछा था, उसका वॉल्यूम पूछा था, किसका? बेलन का वॉल्यूम पूछा था। और एक की हाइट बता रहे पूछी थी। हाँ एक की हाइट पूछी थी। बेलन की 2 क्वेश्चन थे। एक बेलन का था शायद, एक घन का था, क्यूब का। हाँ 2 क्वेश्चन थे। कुछ और जैसे अवार्ड वगैरह कुछ आया? कुछ नहीं आया, वही आ गया कॉमनवेल्थ। कौन सा एक आई थी, वो भी करंट की नहीं थी। अच्छा कठिन थी थोड़ी, वो करंट की नहीं थी, हिस्ट्री की थी। हाँ क्या किताब थी? शायद अशोक था उसका राइटर, और खुद चरित क्या कुछ इस तरह थी कोई किताब। हाँ कोई नदी वगैरह थे, कुछ पहाड़ थे? कुछ नहीं आया। देशों से संबंधित बाउंड्री से कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। करंट अफेयर में कुछ पता ही नहीं चला क्या है, कुछ नहीं आया। 2001 का पूछा था कुछ, क्या किसको अवार्ड क्या था कुछ 2001 का। नहीं आया ना। राज्यपाल से तो आया है। राज्यपाल से आया। हाँ। कितने क्वेश्चन किए आपने? हमने 55 क्वेश्चन किए हैं। 55 कुछ याद हो बताइए। ये सर क्वेश्चन तो याद नहीं फिलहाल नहीं ज़्यादा, लेकिन करने पे ज़्यादा ध्यान दिया सर। याद कौन करता है क्वेश्चन? ग्रह पृथ्वी से नहीं सौरमंडल के सबसे बाहर अच्छा। और अच्छा ये बताओ कि पॉलिटी में कोई आया हो, कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंधित? नहीं इससे नहीं आया कुछ नहीं। संविधान का था। बिल्कुल याद है। मैथ में हमारा मेंसुरेशन से आया हुआ था, जिसमें से पहले 2 बेलन में उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई थी, और एक और त्रिज्या दी हुई थी। और उसमें मुझे त्रिज्या भी याद है 3:2 और 21 सेंटीमीटर। उसमें से उसका वक्रपृष्ठ सेट पूछा था उसमें। और डिस्काउंट से भी है, सीआई से भी है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर में 2022 का था। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, और नृत्य से था, और फेस्टिवल से था। फेस्टिवल में यही पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि हाँ फेस्टिवल में ये पूछा था कि कौन सा यूपी का नृत्य नहीं है, सॉरी त्योहार नहीं है। तो उसमें पहला ऑप्शन था नागालैंड का ही था, तो वही नहीं था। और सितारा देवी, हाँ सितारा देवी दिया था किस नृत्य से हैं।
तो ऐसे ही क्वेश्चन थे सारे। हिस्ट्री में शुंग वंश की स्थापना, पॉलिटी था, क्या धर्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ज्योग्राफी से नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था, खेल से था। खेल से क्रिकेट से था, ये क्रिकेट से था, वो जो जैसे बैट से ना लगे बाई वाला रन था, जैसे कोई बॉलर फेंकता अगर बैट से वो छूट जाती है विकेट कीपर तो बाई का रन था, वो एक ही क्रिकेट से था। और कुछ देवी से आया था, 21 सितारा देवी के वो मुख्यमंत्री भी पूछे थे कर्नाटक का, वो हाँ कितने किया क्वेश्चन? 62 क्वेश्चन। हाँ, मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पूछा गया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, आयतन पूछा गया था, और मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और 2022 की करंट पूछी जा रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश वो सितारा देवी कौन से लोक नृत्य से थी? हाँ, और क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, ये था। और 2022 में और उसका क्या? सर मैंने 73 की। सर जैसे ये पूछा था महाराष्ट्र का मतलब मुख्यमंत्री इस सन में कौन था, ये क्वेश्चंस थे। और रीजनिंग में क्वेश्चन जो अंडरवाइज आते हैं, जो मतलब ABCD लिख के उसके बाद क्या यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें थी। और मैथ में क्रमिक्स वगैरह मैंने 76। हाँ है ना, वो जीके में पूछा गया, जैसे विकेट कीपर जो बल्लेबाज खेलता है ना, तो उसके बिना बल्ले में लगे बॉल जाती है तो उसका क्या मतलब, तो वो लेग बाई का रन होता है। और GS करके ऐसे ही, और मैथ में भी क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा इसका रीजनिंग ठप था। हाँ, और बाकी इजी है पेपर। हाँ, GS का भी है। GS जैसे सुमित्रा रानी किस नृत्य से संबंधित हैं, तो कथकली और ऐसा कुछ। और बाकी ठीक है। इसमें सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से आया था। 25 से 28 तक जो आर्टिकल होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो आया था। और बसवराज बम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के हैं। और क्वेश्चन में हाँ, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। और सब अच्छा था क्वेश्चन। साइंस तो ऐसे ज़्यादा नहीं आया था। एक वो आया था NaOH का जो जलीय अपघटन होता है, वो विस्थापन अपक्रिया की द्वि विस्थापन, ये वाला था क्वेश्चन। और मैथ तो सही था, बस हिंदी भी सही थी। हमने 58। GS में एक बसवराज बोम्मई पूछे गए थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और मैं थोड़ी टाइम टेकिंग है। रीजनिंग और हिंदी में आया था ये पयोद किसका पर्यायवाची है? पयोद जलधर का। और एक गंगा का पर्यायवाची आया था त्रिपथगा, और वो वाला भागीरथी। विलोम तो नहीं आया था। वाक्यांश के लिए एक सब ऐतिहासिक वाला आया था, जिसका संबंध इतिहास से है। और GS ने मुख्यमंत्री पूछा, जो आपने पढ़ाया था, मुख्यमंत्री वाला आया था। केरल के वो मुख्यमंत्री आया था, मुख्यमंत्री का नाम दिया था, उसके नीचे स्टेट बताना था कौन सा आया है। हाँ, मिल गया। नृत्य से एक आया था कथकली का संबंध किससे, जिन्हें भी पद्म पुरस्कार मिला है। जो आपने पढ़ाया था वही आया था पूरा। क्वेश्चन जी कुछ याद क्या, मतलब किस विषय? सही, रीजनिंग सही आई थी, रीजनिंग सही लगी। और GK के भी क्वेश्चन सही थे। मुहावरे पर एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। और मैथ में भी वही जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह चल रहा है, उसी का दे रहे हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं अभी तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। पहुँच गए 70 के लगभग। हाँ 70 के लगभग, 2-4 छूट गए हैं। याद तो नहीं है हमको, याद नहीं किए मैंने। नहीं नहीं याद नहीं है कुछ मुझे। नहीं कुछ नहीं। हमने 58। हमने 74। हिंदी कुल मिला के थोड़ा पढ़ के आना, जो सोच रहे हैं कि हिंदी में पूरा हो जाएगा, भाई थोड़ा हिंदी पढ़ के आना, क्योंकि हिंदी पूछ देते हैं दिमाग खा लेता है, फिर पेपर ही बिगड़ जाए। GS है थोड़ी। हाँ, मैथ में CI से 2 आए थे, डिस्काउंट से भी 2 थे।
वैसे सर और ये बर्तनी तो पूछी नहीं गई। कौन किससे संबंधित है? नृत्य कौन से संबंधित है? ऐसे वाले तारा देवी पूछी गई थी। तारा देवी, हाँ। और जनगणना से भी आए, जनगणना से भी आए, जनगणना। हाँ। और वो क्या जनगणना के मतलब कि किसके आधार पर मतलब कि वो काउंट किया जाता है, जनगणना किसके आधार पर किया जाता है। हाँ, क्वेश्चन बन रहा है इकोनॉमिक्स से, 3 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से। वो यही थे, बच्चा हमने पढ़ी नहीं थी तो सर याद था। प्रति व्यक्ति आए। और एक उससे था गंगा का पर्यायवाची आया था। और किया था 68। हाँ, हिंदी में आया था कि गंगा की कौन सी पर्यायवाची नहीं है, मतलब मेल करना था। हाँ, उसका था। और रीजनिंग से आया था, वर्ड फॉर्मेशन से आया था, और कोडिंग डिकोडिंग से आया था, और नंबर कोडिंग से आया था, और जीएस में एक ये पूछा था, किसी का नाम दिया था और पूछा था कौन से मतलब नृत्य से, मतलब शास्त्रीय नृत्य से कौन से वो हैं, और वो पूछा था कि विश्वराज मुंबई ऐसे कुछ करके पूछा था कि वहाँ के वो क्या थे। हाँ, मुख्यमंत्री थे, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था एक। और बस ऐसे ही। गर्दा काट दिए सर, एकदम गर्दा। ये कह दीजिए जीएस में। और एक गर्दा काट दिए सर, एकदम गर्दा। शैतान की आंत क्या होगा? शैतान की आंत का मतलब क्या होगा? और अतिथि का मतलब जैसे जिसकी आने की खबर ना हो वो अतिथि। हाँ, जिसके आने की तिथि ना हो। जीएस का है जैसे लमाड़ी लोग नृत्य कहाँ का है, लमाड़ी लोग नृत्य कहाँ का है। हाँ, लमाड़ी और सब कुछ जिसका पढ़ा हुआ सबका उसका एग्जाम निकल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। रीजनिंग से सर मतलब रीजनिंग काफ़ी इस बार जो है अच्छा दिया है। मैथ थोड़ा सा टाइम टेकन था, अगर जो मैथ मतलब बढ़िया ध्यान दिया हो जाएगा। रेशियो का 1-2 क्वेश्चन था। बताओ जीके में मुख्यमंत्री याद कर ले, राज्यपाल याद कर ले। हाँ, दोनों चीजें पढ़ाई हैं, याद कर सकते हो आप। कल पढ़ा भी था, कल रात में आप ही से रिवीजन किया था। एमटेक्स पे एक बार जाके पूरा रिवीजन कर लेना भाई। क्वेश्चन उठाए गए थे, बनी हुई है वो जरूर देख लेना, जो आपने रिसेंट में डाले हुए हैं। सेम वही फंसता है सेम। हाँ, हेल्प हो रही है हमारे चैनल पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गर्दा काट धनंजय सर ने की बार बहुत अच्छा किया। धनंजय सर ने अपनी बार बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, और आपका रिव्यू देख धनंजय सर को धन्यवाद मेरी तरफ से। हमने सारे किए, बस हिंदी के मेरे छूट गए बस। हाँ, सारे मतलब नहीं छूटे, लेकिन नीचे के काफ़ी छूट गए। हाँ, जीएस में जो जैसे कि उसमें आया था कि समीकरण वाले आए थे, और आया था कि जैसे कोई रेखा है उसको लिखना है, यही सब क्वेश्चन आए थे। एक चीज़ हम आपको और दिखाना चाहेंगे। देखिए दादी जी देखो एग्जाम दिलाने आई हैं, दादी जी ने, तो देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए मतलब सपोर्ट कर रही हैं, दादी भी आ रही हैं इनके साथ एग्जाम दिलाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा मैं देख के, आप इतने मतलब साथ में आई, बहुत बढ़िया लगा। कहाँ से आई वैसे आप कहाँ से आई हैं? उन्नाव से आई हैं। तो आप अकेले भी जाएंगे? हाँ, बस खैर आपकी बिटिया है तो कोई जाएंगे, लड़के को लेके आना पड़ेगा ना। क्वेश्चन था वो रजिया सुल्तान थी, उनका वो फ्रेंड था याकूत खां, उनसे लेके एक क्वेश्चन था। हमारा एक है यानी 2018 का हॉकी यानी कहाँ खेला गया था, इस तरह के क्वेश्चन थे। और यानी करंट अफेयर 2022 से रिलेटेड थी, 21, 22 या 19। एनालॉजी आई थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी? भुवनेश्वर। हाँ, और
कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आए थे, और ये नंबर सीरीज से जो दोनों क्वेश्चन थे वो दोनों टफ थे। जैसे नंबर सीरीज में था 2, फिर 24, फिर 26, तो मतलब उसका जो उसमें पहले लगा कि वर्ग बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और था जिसमें 361 अंतर आ रहा था, 289 आ रहा था, 49 आ रहा था, 25 आ रहा था। और मैथ में कैलकुलेटिव सब 3-4 थे, बाकी इजी थे। चक्रवर्ती ब्याज का सवाल था, और एक ऐसा सवाल था कि 4 गुना CP है तो 6 गुना SP है, तो CP और SP का पहले वो निकाल लेंगे, फिर कहेगा कि लाभ परसेंट बताओ या हानि परसेंट बताओ। तो आया नहीं, बट रीजनिंग जो भी थी थोड़ा टफ नहीं थी इतना, हालांकि ऐसा था कि अगर थोड़ा सा भी फोकस करोगे तो आ जाएगा। ज़्यादा कल रात में आपके वीडियोस देखे मैंने, फोक डांस के देखे हैं, और उसके काफ़ी हेल्प हुई है। एक फोक डांस, हाँ हेल्प हुई फोक डांस से आया हुआ था। और GK ऐसा है कि 12-13 क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएंगे, और करंट के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको मतलब थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। और 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सुने भी नहीं होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे। हिंदी बहुत ईजी आ रही थी, हिंदी बस एक शब्द था 60 करके कुछ था, मतलब उसका मीनिंग कोई पक्षी था, जैसे कि काका तोता, और ऐसे ऑप्शन थे नीलकंठ कठफोड़वा, वो ऑप्शन परेशान करने वाला था। गद्यांश बहुत सरल था, गद्यांश बहुत ही ज़्यादा ईजी था। पर्यायवाची में जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसका श्योर होगा, और जिसकी थोड़ी भी, हालांकि उसका भी हो जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड टफ नहीं आ रहा है कि नहीं। अगर आप इसमें ये था कि 61 से 65 आप आराम से कर सकते हो आराम से, लेकिन आपसे कोई कहे कि मैं 76 करके आया हूँ तो वो झूठ बोल रहा है, और 55 से ऊपर बच्चे मीडियम बच्चा 60 तक छू सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही थे, कुछ क्वेश्चन परेशान करने वाले हैं। हाँ भैया, बिल्कुल 56 अटेम्प्ट करके आए हैं। हाँ भैया, GK भी बहुत शानदार आई थी, 13 क्वेश्चन हमने GK में किए हैं। हाँ भैया, क्या हाँ GK में कुछ क्वेश्चन याद है, जैसे हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। असम के मुख्यमंत्री पूछे थे, और राज्यपाल कौन से आर्टिकल में आते हैं, और उसके बाद नहीं, असम का मुख्यमंत्री पूछा है, और राज्यपाल कौन से आर्टिकल में आता है, समाधान पूछा था, समाधान किस आर्टिकल में है। और उसके बाद सर पूछा हमने, देखो अपने चैनल पढ़ाया भी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। जी वो आया, एकदम आया था यार। आपका पढ़े भी हैं, हम सब्सक्राइब भी किए हैं। जो आपने नहीं पढ़ा, खेल खिलाड़ी नहीं पढ़ाया है, खेल और खिलाड़ी संबंधित तो भी हम पढ़े हैं आपसे। हाँ। खेल नृत्य आंध्र प्रदेश का जो वो है नृत्य, वो आया था सर। हाँ आप पढ़ाए, हमने देखा, उसका वीडियो देखे सर, पेपर अच्छा क्वेश्चन। जी और मतलब सर मैथ में सर क्या बोलते हैं, मैथ में था टाइम एंड वर्क था, 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन वो था, मेंसुरेशन से था, और रेशियो में वो आ गया था इस बार, मतलब हर बार वो आता था, इस बार आयु संबंधित आ गया था, नहीं तो पहले वो तृतीय समानुपात और 4th अनुपात निकालना था, वो नहीं आया था इस बार। खेल में क्या था, खेल में खेल का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। रीजनिंग अच्छी थी, थोड़ा कैलकुलेटर टाइप का था, लेकिन थोड़ा नहीं, अवार्ड नहीं प्रधानमंत्री आया था, MB कहाँ के प्रधानमंत्री? वीरेंद्र सिंह मणिपुर। 2022 में कौन खेल से एशियाई खेल 2018 में कितने देश थे, ये पूछा। क्या एशियाई खेल वेद आया था, कौन सा है, ऋग्वेद। और अभी 2022 में मार्च में जो मुख्यमंत्री किस राज्य के नियुक्त हुए हैं, ये आया था। और मतलब वो GDP से एक फुल फॉर्म आया था, हाँ GDP से रिलेटेड एक फुल फॉर्म था, और वो क्या CRR रिजर्व कुछ करके था। और मैथ में तो 3 क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब किस मोटो का क्या जो है विकास का मोटो जो नहीं था, मतलब जो नहीं होता, मोटो नहीं होता है, वही था पंचवर्षीय योजना था, चौथा। अलग है, हमारे में क्वेश्चन अलग है। नहीं सर, ये नहीं आया, पंचवर्षीय योजना नहीं आई। जो नहीं होता सर कि विकास जो नहीं होता, कि चौमुखी विकास क्या है, उसका मेन मोटो जो नहीं होता, वो पूछा था। रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे, राउंड टेबल के 2 अरेंजमेंट वाले, और एक मैथ में क्यूब से सवाल आए थे। क्वेश्चन बहुत गंदे आ रहे हैं, और 15 क्वेश्चन बिल्कुल सरल आए। रीजनिंग बिल्कुल सरल थी, हिंदी भी सरल थी, हिंदी के 2 क्वेश्चन टफ थे,
और जीएस के 8 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, नॉर्मल थे। ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड आ रही थी। 52 कुछ याद हो तो बताइए। हाँ, वो परसेंटेज से थे और औसत का था, और रीजनिंग का बहुत अच्छा था, रीजनिंग का सही कुछ याद आ रहा हो क्वेश्चन जीएस वगैरह? हाँ, एक ट्रॉफी थी जीएस में और एक ट्रॉफी याद आ रहा? ट्रॉफी क्या थी? ट्रॉफी याद नहीं आ रहा। 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक अभी कोई एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसलिए इस चैनल पर कोई भी वीडियो रिव्यू का नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं कंटेंट अपलोड करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि मैं जो अपलोड कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे कि एसएससी जीडी के 3rd शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है, स्टूडेंट्स देखिए निकल रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे, चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चल के। 54 ऐसे उसमें नंबर रैंकिंग के क्वेश्चन आया था। और ये अब हमारे कौन न्यायाधीश अभी नियुक्त हुए हैं 2019 में इसको ने। और ये हमारा जो स्वच्छ मिशन भारत चल रहा है ये किस वर्ष से लागू हुआ था। और ये जो एक परियोजना आई थी 22वीं, या नहीं इससे पीछे पहले वाली 2002, हाँ सुना वो उससे पहले, मतलब जब वो 22वीं चली थी तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, ये पूछा था। मिशन जो स्वच्छता का ये कब समाप्ति का, स्वच्छता मिशन कब समाप्त होगा, इसके बारे में पूछ। टाइम एंड दूरी से एक सवाल था, हिंदी भी बढ़िया थी सब। आपने जो नोट्स दिए थे पीडीएफ उसके 7 क्वेश्चन पूरे हिंदी में थे। हाँ, आपने मेडेक्सा पे उस पर दिया था, उसे पूरे 7 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा पहले से ही बैच से आ रहे हैं, आपने बताया था, बस सही है। 4 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट का 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन, हाँ उसके 3 क्वेश्चन आए थे। दर निकालनी थी केवल, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में केवल दर निकालनी है, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल दर है। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 थे। हाँ, दर केवल। 63 जीआई में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? नागेश्वर और वो जे नहीं थे, कुछ नहीं था, नहीं। पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन पीएम थे? और एक वो नृत्य आया था थांगता, मणिपुर का थांगता। हाँ, मणिपुर का। अरे वो टैप लगाया, अरे लगाया था वो तेरी अंदर वो ऑफिसर ने। हाँ पेपर उठा आ रहा है, कैलकुलेटिव है। आपकी मैंने कुछ 1-2 वीडियोस मैथ की देखी हुई थी, उनकी ट्रिक्स से मैंने 1-2 सॉल्व किए हैं। उसका आया तो प्रॉफिट एंड लॉस का सर। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? हिमाद्री का, पर हिमाद्री एक पार्थिक करके कुछ पूछा था, पृथ्वी से जुड़ा हुआ का आप क्या बोलते हो उसको? 5 सवाल रिक्त स्थान के थे, पैसेज था, उसमें हिंदी में पढ़ना था, पैसेज बहुत आसान था। और रीजनिंग में नंबर को गेस करने वाला जो रहता है वो था। और मिरर इमेज के क्वेश्चन थे, एक तो मिरर इमेज का क्वेश्चन था। हाँ, मिरर इमेज है था, नहीं आसान सर। आप उसको 2 बार ही उसको फाइंड आउट करना, तो फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और वो एक स्पेलिंग, डिक्शनरी की स्पेलिंग के हिसाब से वर्ड कैसे रीजनिंग में, हाँ वो एक क्वेश्चन दे रखा था। और चक्रवृद्धि ब्याज का था, कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। हाँ, और एक प्रश्न पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज का, कोई धनराशि 3 वर्षों में 216 बटे 125 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? मैथ में एक और दो काल समय के प्रश्न थे, काल समय के। एक उसमें बेलन था और गोले का था, उनके उसको पिघला कर एक नया उसको आकार का देना, सिंपल क्वेश्चन था वो भी। एक मैथ में सवाल था कि P/Q का अगर रेशियो दे रखा है तो फिर 2P + 5Q अपॉन 3P + 5Q, इस तरीके से इसके क्या होगा? हाँ, ऐसे ये एक सवाल दे रखा था मैंने। एक ऐसा आया था P/Q 2 अनुपात 1 है, तो 2 अनुपात तो उसका मतलब लिखना है, PQ के बारे में लिखना है। पॉलिटी से मौलिक अधिकार आया था, किस देश से लिया गया है? मतलब USA था, कनाडा था, यही था ऑप्शन में था। हिंदी से एक आया था शतुद्री का, पर्यायवाची आया था अनादर का। हाँ, और जो पृथ्वी से संबंध रखता हो आर्थिक। हाँ, 66 क्वेश्चन रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 आए थे और कोडिंग डिकोडिंग के आए थे, नंबर सीरीज से आ रहे थे।
और जीएस में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, जनरल डायर का सन पूछा था। और जतिन गोस्वामी के जतिन गोस्वामी है उनका नृत्य पूछा गया था। नृत्य से क्वेश्चन था, एक शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन था कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा। हाँ ये पूछा गया था, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था। 49वें न्यायाधीश और अंक के और एक आया था, मतलब स्वच्छता मिशन कब स्टार्ट हुआ है। हाँ, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना। डिस्टेंस से 3 सवाल थे, 3 साल। हाँ। और पॉलिटी में क्या था? पॉलिटी में था मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। जी। और कुछ अवार्ड एक अवार्ड आया था ग्रीष्मकालीन 2022 नवंबर 2020 का करंट अफेयर था। जी नवंबर 2022 का भी एक सवाल। जी नवंबर का याद तो नहीं, एक सवाल एक हिमाद्री आया था। हिमाद्री का पर्यायवाची। एक शब्द पूछा गया था, बुद्धि का कोई भी पर्यायवाची नहीं होता है। बुद्धि का अपमान का विलोम पूछा गया था। हाँ जी, अपमान का विलोम शब्द। मुहावरे में एकमात्र सहारा माँ के लिए एक बेटा अपने एक हाथ। जी क्वेश्चन ऐसे किए 40-45। जी कुछ याद नहीं है, कंप्यूटर में सब छोड़ आए हैं।